ऋषिकेश गढ़वाल हिमालय पर्वत के तलहटी में समुद्र तल से 409 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और योग शक्ति से घिरा हुआ स्थान है। हिमालय की पहाड़ियां और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हर साल ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ मौजूद गंगा नदी के बीचों बीच शिव जी की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसमें शिव जी योग मुद्रा में लीन हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि जब आप योग या ध्यान करते हैं तो आपको शिव जी के होने का अनुभव होता है। यहाँ कई प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जिनसे कई प्राचीन और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश की यात्रा पर, जानने उसकी धार्मिक मान्यताओं को। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में स्थित है, जहां अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे योगियों की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार से उत्तर में 25 किलोमीटर और देहरादून से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेद और पुराणों में इस जगह को हिंदू धर्मों में पवित्र माना जाता है। ऋषिकेश से बहती गंगा नदी नगर से गुजरते हुए समतल धरती की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ मौजूद धार्मिक और पौराणिक स्थलों में से एक है लक्ष्मण झूला। गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता हुआ यह झूला नगर की विशिष्टता की पहचान है। इसे विक्रम संवत 1996 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनाया था। झूले के बीच में पहुंचते ही आपको ऐसा लगता है कि यह हिल रहा हो। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखा जा सकता है। लक्ष्मण झूले के सामने राम झूला भी नज़दीक ही स्थित है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे की रेत बड़ी ही गर्म और मुलायम है। इस पर बैठने से यह माँ की गोद जैसी स्नेहमयी और ममतापूर्ण लगती है। यहाँ बैठकर दर्शन करने मात्र से ही हृदय में असीम शांति का उदय होने लगता है। यहाँ के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातःकाल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदी गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। गोधूली वेला में यहाँ की नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती का दृश्य एक अलग आकर्षण और असीम शांतिदायक होता है। वहीं से कुछ दूरी पर है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन के समय विष ग्रहण किया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं तथा भगवान महादेव का यह मंदिर उनके नीलकंठ स्वरूप को समर्पित है। इसी के पास श्री रामचंद्र जी के भाई भरत को समर्पित मंदिर है। यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उस हमले के बाद आज तक संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालिग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्री यंत्र भी यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान है परमार्थ निकेतन आश्रम। यहाँ योग मुद्रा में लीन महादेव बैठे हैं। महादेव की प्रतिमा गंगा नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र है कि लोग यहाँ योग करने अक्सर आया करते हैं।
यहाँ के वातावरण में शिव की शक्ति समाई हुई है, ऐसा वहाँ के लोग जो वहाँ योग करने आते हैं उनका कहना है। उनका कहना है कि वे जब यहाँ योग मुद्रा में लीन होते हैं तो उन्हें शिव के होने का एहसास होता है। यदि आप भी कभी ऋषिकेश गए हैं और इन स्थानों पर गए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएं और शिव की योग शक्ति को ज़रूर अनुभव करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।